धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। प्रभु आज का सुंदर पवित्र नया दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी सृष्टि में हर एक कोण कोण में आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम सभी मिलकर आपकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। सारे मन से, सारे दिल से, सारी शक्ति से प्रभु यीशु को रिश्ते में आवश्यक हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यूदरे माशे खुस्तेंदरे मांडलुष्य कस्तेंदरे। पूरी रात भर में हमें सुरक्षित रखा प्रभु, और इस पवित्र समय में हम सभी को एक मन एक हृदय होकर प्रभु प्रार्थना करने का मौका देने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। आराधना हो यीशु, महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। All glory is the Misha Kaste Midara Master. By the blood of Jesus, glory is the Misha Kaste Midara. You the Remasha, your presence, Lord, is the Mikun the Remasha Kaste Midare. प्रभु यू शखास्तेंदरे हमारे मुख को भर दे पिता। यू देरे मास्ते भी दे खुशे से पूरी रीति, पूरी शक्ति, पूरी आत्मा यू देरे माशे किस्ते देरे प्रभु ये शखरास्ता मदरा। वी कम टू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर होली नेम। यू देरे मास्ते भी दे खुशे। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें नाम ले लेकर बुलाया है। धन्यवाद यीशु, हमें जीवितों में जीवित रखा है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें माता की कोख में रचने से पहले ही हमें चुन लिया है, हमारे एक एक हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, अपने हथेली पर हमें अंकित किया है। धन्यवाद यीशु, उस जीवन का पुस्तक में हमारा नाम को आपने लिख लिया है। धन्यवाद यीशु, आपने सारे संसार में हर एक एक समय में हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते आपका वचन। आपने कहा है कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा ढालस रखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। रास्ते भी दरा। धन्यवाद यीशु कि आपके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने अपना आत्मा को हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद यीशु कि हम आपके स्वरूप गढ़े हुए हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें पवित्र बनाया है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस द मी द रामा शेखी द लबाठारा यू दिल मास्ते विदरा यू शखस्ते मी द रामा शखुस्ते दरे यू दिल मास्ते विदरा ई द लखु शकदले। हे समाज पृथ्वी के लोगों, प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। यू शखस्तला यू डरे माशक दरे मास्ते वी द लो शकस्ते मेदला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यू दरे शखस्ते दरे हमारे अब्बा पिता यीशु हस्त में तेरा। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें चंगाई प्रदान किया है। धन्यवाद यीशु कि तूने हमारे मांगने पहले से, हमारा सोच से पहले सब कुछ तूने प्रबंध कर देता है पिता। यीशु हस्त में तेरा मान द लोटे रे बाशक के तेरे धन्यवाद यीशु, और हम आपका आदर करते हैं पिता। हर एक योजना के लिए, हर एक योजना के लिए योर प्लान इज योर प्लान इज द बेस्ट प्लान। धन्यवाद यीशु कि हमारे पूर्वजों को धार्मिक ठहराया है और आज भी हमें उनका संतान बनाया है। धन्यवाद यीशु कि हम आपके बेटे बेटी हैं। प्रभु यीशु को रिश्ते मीद लौशिकिंदला। पवित्र आत्मा, योर प्रेजेंस, योर पावर, योर किंगडम लॉर्ड इज द पीदरा शखदला टुंडले यू शेकिंदरा मास्ते विदर इन द नेम ऑफ जीसस। योदरे मास्ते द थुंगा दला बा शेकिदले बो शेकिदले बो शेकिदले Dele, you diri masti be the rata raba shekindala, you dere ma shekesti be the laturu shukodala. यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे होते हैं। I command in the name of Jesus, every Lord is the pikhandala ma
every weakness, every weakness, chekindala master kunde rettalo chekedele in the name of Jesus. All glory is the mishakandala. You देरी मास्ते विद्रोह कहते ना तो बल से ना सत्य से पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं. आई लोड़िस्ते पेश को दले धन्यवाद देशों के साथ बिदला स्तिखों दले मास्ते कदले वियादा लोड़िस्ते पे खोस्ते बिदला शुकोस्ते दे रहे. धन्यवाद देशों, धन्यवाद पवित्र आत्मा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये बीमारी दूर हो जाएगी पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बंधन टूट जाएगी, ये बंधन टूट जाएगी, ये बंधन टूट जाएगी पर तेरी आत्मा के द्वारा. थैंक यू जीसस. ग्लोरी इस दिमेशो को तेरे ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ होती है. एंड लॉर्ड इस में खून दिले माशे को तेरे एंड वो हो चुका है. वी आल द लमाशे खोस्ते में दिले. वी थैंक यू एंड प्रेज यू जीसस. ऑल टुगेदर यू होस्ट में शेखेंस दिले. Bless each and every one, Lord. Bless each one, Lord. इस पिशो खुशले योडरे माशे खुशले हर एक कष्टों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक मुसीबतों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक बीमारों के लिए धन्यवाद. इसी में आपकी स्तुति हो पिता, आपकी आराधना हो. हम इसे शक्ति से आगे बढ़ते हैं पिता. योशे कहते मीदा लौशे किंदरे योंदेले मास्ते विदरो योशे किंदले मा. धन्यवाद यीशु कि आपने हमें अपना एकता में बांध के रखा है. धन्यवाद यीशु कि आपने हमें सुरक्षित रखा है. धन्यवाद यीशु कि आपने हमसे प्रेम किया है. धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे. योशे के मेदर रोस्ते में दिला. धन्यवाद यीशु. वो क्रूस को हम बड़े भक्ति से चूमते हैं पिता. योशे के तेरे मास्टर दिला. वी प्रेज यू होली नेम जीसस. ग्लोरी इस ते बिशकुस दिला. विदाउट यू विल खास्ते मेदरा. प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. आज हम हैं तो सिर्फ आपके साथ है पिता. योशे के मेदर रास्ते विद रूशे के दिला आपके द्वारा पिता. योशे के मेदर लमोशे के दिला. योशे के मेदर रबास्ते दिले. हमें प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद, हमें शांति से भरने के लिए धन्यवाद पिता. योशे के मेदर रमाशी के दिले. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. यूस्ते बिदल उसे कंदरे यूदरे मास्ते में योर पावर योर लिखिस्ते वोस्ते में दरा विस्डम ऑफ नॉलेज खोस्ते में दला डिसर्निंग एवरी लॉर्ड इस विश्व को द थिन दला मास्टर सिर्फ आपके द्वारा. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं. हमें माता के कोख में रचने से पहले चुना और अब तक हमें बड़े अच्छा से सजाया सिंगारा, बड़े प्यार से रखा है पिता. हमें जो जो चाहिए आपने हमें दिया. हमारे मांगने से पहले हम धन्यवाद देते हैं. थैंक यू जीसस. हमें इतना मूल्यवान बना के लिए प्रभु आपका वचन के लिए धन्यवाद. आपने कहा है कि मेरे दृष्टि में तुम मूल्यवान हो. यस लॉर्ड जीसस. वी आर प्रेजेस लॉर्ड इस द पिखंडलमा. ऑल वी आर प्रेजेस लॉर्ड इस द पिखंडलमा शिकिदरे. बी द लॉर्ड इस द योर प्रेज योर किशकंडलमा शिकिदले मास्ते बेदले इन द नेम ऑफ जीसस. योस्ते बेदला बुशकिदले. प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है. विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है. युखुन दलीबा शेकिदले बास्ते बेदले. प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला योशे केस्ते बेदला शिकुदरे. I Lord is the bikhondir mashikhindera man. We come to Lord Jesus. Lord is the bishop kusle. Yodele master slebi khandalama. हे मेरे लोगों तुम सब प्रभु की स्तुति करो.
यीशु का दलबोशे के स्तिमीद लियोदर माशे के दले धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा योदर माशे कुस्तिमीदरा फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर Io dere mashe kuste dere maste do rushe kiste dere. Io dere maste vid rushe kaste dere. You are the light of the world. Yo shekaste dere maste videre.
योस्ते बिदलाशे कस्तंतले हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, योस्ते बिदलाशे कोस्तंतले योशे किस्ते मेदरा मोशे केदरे योशे किस्ते मेदरा मास्तंतले जीसस ग्लोरिस्ते मिशे कोस्तंतले प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। योशे किस्ते मीदा लेउदेरी माशे कोस्तंतले योदेरे माशे कोस्ते स्लिमीदरी माशे किंदले भले ही आपका परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, योस्ते बेदल लिखुस्ते बेदल प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे बेटी, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। यस, दिस इज द राइट टाइम। यूज द बी द लौशिक इस दिन प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, धन्यवाद करो। यूशिक इस मी द लौशिक देरा यो ने मास्ते व्यू लखस्ते में देरा। धन्यवाद यीशु आपको वचन के लिए जो आपने हमसे कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरीज ते मीशु कुसंदले हमें ढाढ़स बंधाने के लिए धन्यवाद पिता। योस्ते बेदर ओशे किस्ते मेदला हमें इस जीवितों में जीवित रखने के लिए धन्यवाद यीशु। हर बीमारी से बचाए रखने के लिए धन्यवाद यीशु। हमें सुंदर परिवार, माता पिता, भाई बहन, नौकरी, धन संपत्ति सब कुछ देने के लिए हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। योशे किस्ते मेदर योर ग्रेस, योर लाइट, योस्ते मीशु कोस्ते देरे यू आर वाला प्रभु, तू ही हमारा सामर्थ्य, तू ही हमारा पिता है। योस्ते मेदरुशे किस्ते मेदल धन्यवाद यीशु कोरिस्ते मेदल बुशे की दरे तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योस्ते मेदला थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, ग्लोरीस्ते मेदर बुशे की दरे यो देरे मास्ते विदर ओशे के द ऑल प्रेजेंस योर ऑल प्रोकुशे की दरे मास्ते दले प्रभु यीशु कोरिस्ते मेदर ओशे केस्ते मेदला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। योस्ते मेदला वी आर द फ्रूटफुल खोस्ते मेदला योशे केस्ते मेदरा we are that people lo shikis the medera use the medelo shike los just tipikan the lamas tipito rushike de lama yo de remas de vid rushike is the medera धन्यवाद यीशु कोरिस the medera yo shikis असले medera मला हे यो shikis the medela परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। यूस ते बिदरोशे के दरे को दिले है करुणामय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कोरिस the medaloशे के इस्ते मेदरे यो दिल मास्ते बेदरा योस्ते बेदरोशे के दिल मोस्ते बेदले हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, हमारे कानों को खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे मुख में बल प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति आराधना हो यीशु। योस्ते मेदल मोशे कुस्ते मेदल लोशे केस्ते बेदरा यो देरे मास्ते बेदलोशे केस्ते मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफल प्रभु पर निर्भर है। यीशु को रिश्ते में दे Yes, Lord, that's why we believe in just the people मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। Hallelujah, we thank you and praise you, Jesus. Glory is the peace kundene maste bidala. We praise you, Jesus. Glory is the midala ushikidere. You dere maste bidala. Bind us together in love of Jesus. Glory is the midala ushikis the midaro. You se bidala kodere mashikudere. You toro shukudere. You dere maste bidala ushikis the midala kodere. We are a coast the midala ashikidela pondere maste bidala. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory is the pikundelema. I praise you, me kandale maste bidala. You dere maste bido rushikis the midala. You dere maste protect us and slumba kandalama. You dere maste bido rushikadel. प्रभु तू ही हमारा मार्ग सत्य और जीवन है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम सदा तुम सबसे रखेना, प्रेम सदा तुम सबसे रखेना। प्रेम का फूल खिले, प्रेम का
फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम सदा तुम सबसे रखेना, प्रेम सदा तुम सबसे रखेना। प्रेम का फूल खिले, प्रेम का फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। धन्यवाद यीशु। I close this to me kandala. I surrender each and everything, Lord. It's just kwashi kundele mandala. And access on Lord is the kundele bless each and every kushi kindele. Yundele mastindele in the name of the Jesus. Lord is the kundele mastindele. प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं पिता यीशु को रिश्ते में खूंदले ने लोग खुश कंदले in the name of Jesus. Amen. अगला सेशन को आइए हम रोज मैम को हैंड ओवर करते हुए उन्हें देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के सुंदर दिन को देने के लिए, इस सुंदर समय को देने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस वर्शिप के द्वारा पिता हम सभी को आशीषित है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर रिखोन तला बहासलो, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मंजूरी मैम को ब्लेस करना पिता, यस लॉर्ड, उन्हें और भी बहुतायत रूप से और भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता, यस लॉर्ड। उनके जीवन में रेखून तला वो अपने फेवर को देखने पाए पिता, आपके फेवर को देखने पाए यीशु हम माशिया के नाम से पिता। और पिता परमेश्वर जो भी मैनेजमेंट टीम है पिता इस समय जो हैंडल कर रहे हैं, हम शेखर सर का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू सर इन द नेम ऑफ जीसस। सर खून तला मोशर खून तला बहाशो, परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने कार्यस्थलों में आपको और भी ऊंचा उठाए। गॉड ब्लेस यू सर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक उन बातों के लिए पिता, हर एक जगह में आपकी अगुवाई के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता इस प्लेटफॉर्म में प्रवचन सुनाने के लिए मुझे अवसर देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रॉफिट वीरेंद्र सर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर मौका को देने के लिए पिता, उनके परिवार को ब्लेस करना पिता और उन्हें और भी ऊंचा उठाना पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर और जितने जुड़े हैं पिता आपके वचनों को सुनने वाले, जितने भी जुड़े हैं और जितने नहीं जुड़ पाए पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक को यीशु के लहू से कवर करते पिता। आज के दिन भर के कार्यों में उन्हें अगुवाई करना पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर उनके हर एक खून तला वो शिरिखारी खान सुर खून तला उनको प्रोटेक्शन के दायरे में रखना पिता। यस लॉर्ड, आपने जैसा वचन में कहा है भजन संहिता 91:11 में कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ। उन स्वर्गदूतों के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हर रोज़ पिता हम आपके वचनों को सुन पाते हैं। उन सभी लीडर्स के लिए, पास्टर दिनेश सर, फादर सिबेस्टियन, अरे खून तला बहाश्री खून था, नीता मुंडू मैम, हर एक को पिता हम आपका हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को पिता परमेश्वर रिखोन तला बुश्य रिखोन तला आशीष देना पिता, और जितने वर्शिपर से पिता हर एक को आशीष देना पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये छोटी सी प्रार्थना हम पिता परमेश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, शून्य फूशर शून्य और स्वर्गराज में ग्रहण करना पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर इस समय जितने जुड़े हैं और जितने नहीं जुड़ पाए हैं पिता, हर एक को वचन सुनने वाले कान देना, हर एक को वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अब इस समय जब हम
पिता परमेश्वर डिक्लेरेशन और आपके जीवित वचनों में जाएं, तो प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करना। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते। जब मैं वचन को सबके सामने रखूं तो आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलना पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय है डिक्लेरेशन का, हम डिक्लेरेशन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि परमेश्वर आपका वचन कहता है, लिखो शरेखो दला भजन संहिता 91 के 11 में आपने जैसा कहा, मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। यस लॉर्ड, उन्हीं स्वर्गदूतों के प्रोटेक्शन के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें रात भर हमें एक अच्छी नींद देने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, आज नई सुबह को देने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम खुश खोंदला हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रिखून तला बहाशो, रिखा रिखान तला बहाशो। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं जीवित परमेश्वर, आपने अपना वचन भेज करके हमें चंगा कर दिया। इस समय पिता परमेश्वर हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, इस समय जितने भी पीड़ित हैं पिता, जिनको घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, जिनको पिता परमेश्वर हार्ट की प्रॉब्लम है, इस समय इस घड़ी हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वे यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे किए गए हैं और परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर आप सभी को चंगा कर दिया है। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हम खून तला हम चंगाई की घोषणा करते हैं, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सब परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, आज हम जीवित है पिता, आपके अनुग्रह से हम जीवित हैं, आपके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम अपने लिए घोषणा करते हैं पिता कि हम वो अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं जो कभी ना खत्म होता ना कभी नाश होता है। डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम इस पृथ्वी के नमक है पिता। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, वी थैंकफुल टू यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम मसीह के दुल्हन है। यस लॉर्ड जीसस, सरिखोन तला मोशरिखोन तला बहाशो। हम प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा से मुहर बंद है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, हम अखोश रिखोन तला, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, रिखोन तला बहाशो रिखोन तला, हम अनुग्रह से स्थापित है पिता। यस लॉर्ड जीसस, से रिखोन तला महाशो रिखोन ता, मैं एक मसीह के रिखोन तला बहासा, हम मसीह के शिष्य हैं। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर कोड़े खाए, अब उस काट के क्रूस पर चढ़ाए गए, अपना रक्त बहा करके हमें पापों से मुक्त कर दिया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता हमारे जीवन में, जैसा कि आपका वचन कहता है मेरे पिता कि रेखोन तला बहासला, तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब वह सत्य का आत्मा आता है तो हम स्वतंत्र किए जाते हैं पिता, और विश्वास के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं पिता। यस लॉर्ड, यीशु मसीह का रेखोन तला बहासा। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, आज हम आज़ाद हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सिर ठहराए गए हैं, हम पूंछ नहीं है, हम ऊपर है, हम नीचे नहीं है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। ईश्वरी खून तलावा हो शरा, हम विजेता से भी बढ़कर है। हम विक्ट्री को प्रोक्लेम करते हैं लॉर्ड, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला महाशरे खून ता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। इस समय इस घड़ी हम आपको दे रहे खुश खान तला बहाशलो, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रे खुशा। हम आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं पिता, हम इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम हमारी खून तला बहाशर खून तला आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, अखोशर खून तला वैश्वर खून तरह बहाशर खरियाला बहान दुरुनो शर खानता। We glorify your name, Lord. We praise your holy name, Lord. We surrender everything to you, Lord. आज हम पिता हमारे खून तला हम जो जो कार्य हम करने जा रहे पिता, आपके कारण हमारे हाथों के कार्य आशीषित है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नाज़रेथ, हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है गवाही का समय, वचन आपके टेस्टिमनी का समय। तो आप में से किसी का टेस्टिमनी है तो कोई 2 टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम जीवित वचन की ओर बढ़ेंगे। तो कोई भी प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुसारी पूर्ति हुलुंडू से, मेरी एक गवाही है। मैं अक्टूबर महीना में सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ और कल मेरा विदाई समारोह था और मैं उस विदाई समारोह में बहुत ही चिंतित थी कि मैं कैसे बच्चों का सामना कर पाऊंगी और स्टाफों का। मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैं सवेरे ही मैंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा के अधीन में हुई और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आपके नियंत्रण में सारा कार्य होने पाए, कभी मैं इमोशनल ना हूँ, बल्कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ अपने स्टाफों के बीच में मैं कुछ बातें बोल सकूं। और मैंने पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया और मैं उसे प्रार्थना की और इस तरह से मैं कल गई। और मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कल अभी तक मैंने नामकुम प्रखंड में हमारे डीडीओ, हमारे बीओ और हमारे और अन्य स्टाफ बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट विदाई समारोह में आज तक कभी भी डीएससी साहब कभी नहीं आए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल जब मेरा विदाई समारोह हुआ तो हमारे रांची के डीएससी उनके हाथों मुझे सम्मानित किया गया और उन्होंने बहुत अच्छी बातों को कहा। और जब उनकी उपस्थिति में जब प्रशस्ति पत्र पढ़ा जा रहा था और मार्था मैम जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ी है, उन्होंने मेरा प्रशस्ति पत्र को पढ़ा और पढ़ने से पहले उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातों को कहा और उन्होंने बहुत अच्छी बात जो बोली। वो वहाँ अन्य लोग थे जो अन्य धर्म से थे, उनके बीच में उन्होंने भजन संहिता 92 का 12 पद को उन्होंने कहा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। उन्होंने ये वचन उतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने इस वचन को कहा, तो मैं अंदर से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दी। और सचमुच में कल जो मेरा विदाई समारोह हुआ उसमें बहुत सारे हमारे 10 साल पहले रिटायर किए थे वैसे सर लोग को निमंत्रित किया गया था। डीडीओ सर जो रिटायर किए उनको भी, और बहुत सारे नामकुम प्रखंड के विद्यालय से बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे। तो ये सारे कार्य जो कल हुआ वो परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ और सचमुच में मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस योग्य तो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देती हूँ जितने भी हमारे अगुए हैं जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखलाया, पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना सिखाया है। और सचमुच में आज पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में काम किए हैं। तो मैं सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। सुसारी मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारी हर एक छोटी से छोटी इच्छाओं को जानता है। तो जब
हम कुछ सोचते हैं तो परमेश्वर तुरंत ही हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाती है। और सचमुच में प्रभु महान है और इतने सुंदर गवाही के लिए हम सब आशीषित हैं। और ऐसे ही प्रभु आपको और भी बहुत से जगह में सम्मानित करे। गॉड ब्लेस यू मैम। तो और किन्हीं का कोई गवाही है तो आप रख सकते हैं टेस्टिमनी। कोई भी जिनको अगुवाई हो रही है तो प्रभु की महिमा के लिए। सबों को जय यीशु। मैं डीडी भेंगरा जय भाषा से मैं एक गवाही देना चाहती हूँ जो मेरे दोस्त के लिए है। मैं हमेशा उसको प्रेयर के लिए हमेशा उत्साहित करती हूँ। तो वे अभी धान काटने का समय है, तो एक दिन वो अचानक फोन किया तो बोल रहा है कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ और इतना मतलब एक वीडियो करके दिखाया कि एक से उस छोर तक मतलब दिख ही नहीं रहा था। तो अभी जैसा काटने का समय है तो बहुत घबराया था, काम करने वाले भी नहीं मिल रहे थे कि अकेले कैसा होगा बोल के, तो वो बहुत परेशान था। तो मैं बोली कि चिंता मत करो, कुछ ना कुछ ईश्वर आपके लिए योजना कुछ ना कुछ रखा होगा, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। तो मैं बहुत उसको हमेशा बोली जब भी तुम परेशान रहोगे प्रेयर करना बोल के मैं उसका हमेशा बोलती हूँ। तो एक दिन 4 दिन की बात है, तो वहाँ ऐसे ही घर में ही शायद प्रेयर करने के लिए बैठा था। तो प्रेयर करने के लिए बैठा था तो अचानक एक लड़का आया उसके घर, तो बोला कि ठक ठक आया घर। उसके बाद बोला कि अरे कुछ काम है तो हम लोग को अभी गौशाला में लाने वाला है, तो हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं ऐसा बोला। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा ऐसा ऐसा काम है तो तुम लोग उंचड़ी गांव है, उंचड़ी गांव में ले जाऊंगा, वहाँ ऐसे ऐसा धान काटने का काम है। तो बोला ठीक है ऐसा बोला। तो उसने 6 लड़कों को उन्होंने जमा किया, उसके बाद वह ले गया। तो ईश्वर का इतना आशीष था कि 3 दिन में इतना एक से अगले छोर तक जो दिख ही नहीं रहा था कि इतना दूर तक एरिया था धान काटने का। तो 3 दिन में वो लोग गौशाला मेला का लोग को पैसा चाहिए था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत तेजी से किया और 3 दिन में उन्होंने पूरा किया। जिस दिन का पूरा हुआ उस दिन वो फोन किया तो बोल तुम सच बोलती हो, प्रेयर में बहुत शक्ति है बोल के वो बहुत धन्यवाद दिया और बोला भी कि प्रेयर में मेरे लिए बोलना कि धन्यवाद देने के लिए। हाँ ठीक है। तो इस तरह से कल ही उसका काम पूरा खत्म हुआ। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो काम नहीं होना था उसको ईश्वर ने 3 दिन में कर लिया, इसलिए मैं ईश्वर को मेरे दिल से धन्यवाद। प्रेयर ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने हमें हर मुसीबत में प्रेयर करने के लिए सिखाया है। घबराना नहीं चाहिए, प्रेयर में ही विश्वास रखना चाहिए। तो मैं सभी प्रेयर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। तो जिस तरह परमेश्वर ने बताया कि किस तरह प्रार्थना में कितना ताकत होता है, हर एक कार्य परमेश्वर के साथ पॉसिबल होता है ना। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु यीशु को देते हैं। तो मेरे प्रियो, चलिए इस वंडरफुल टेस्टिमनीज़ के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इन सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपके इस टेस्टिमनीज़ के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबका विश्वास बढ़ा है, हम सबका फेथ बढ़ा है पिता। हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड।
Torikushre bare khantala bahashuri khariana bahantala. We glorify your name, Lord. We praise your name, Lord. We thank you, Lord, for everything. Yes, Lord. Rikhasi khuriana bahantoro bohosha. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड. हालेलुया, आमीन. तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड. यीशु साहब, जय मसीह की. आज के सेशन में आप सबका स्वागत है. तो आइए हम वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी वर्शिप करेंगे. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई. तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया. मैं धन्यवाद करती रहूँगी, यीशु धन्यवाद करती रहूँगी. मैं धन्यवाद करती रहूँगी, यीशु धन्यवाद करती रहूँगी. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your holy presence, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. We surrender everything to you, Lord. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Hallelujah. Amen. तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है टेम्पटेशन, प्रलोभन के विषय में. तो हम सभी को जानते हैं, हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन का सामना करना पड़ता है. और हमारे जीवन में अंतिम दिन तक हमें किसी न किसी प्रलोभन से जूझते रहना पड़ता है. और प्रलोभन इस भ्रष्ट दुनिया का एक हिस्सा है, इस करप्टेड वर्ल्ड का एक हिस्सा है ना, टेम्पटेशन. तो इस समय जब हम अंतिम दिन में चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे मनों की रक्षा करनी है. हमें हमारे मनों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये प्रलोभन बहुत बुरी बला होती है ना. तो हम सब हर रोज़ प्रलोभन से संघर्ष करते रहते हैं. पुराने नियम से लेकर हम नए नियम तक हम देखते हैं कि हर एक कैरेक्टर्स जो थे, आदम, राजा दाऊद, यीशु मसीह तक, आखिरी दिनों तक उनको टेम्पटेशन फेस करना पड़ा था. तो क्या हम प्रलोभन के बिना जीवन जी सकते हैं? नहीं, है ना. लेकिन जब हम ना चाहें, हमें इसके सामने झुकना नहीं चाहिए, है ना. जब तक हम ना चाहें, परमेश्वर हर चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का एक वे निकालते हैं, है ना, ताकि हम प्रलोभन से बचे रहें, प्रलोभन से डट कर सामना कर सकें, है ना. जो कहते हैं ना, हमारी फ्लैशी डिज़ायर्स, हमारे जीवन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रलोभन होते हैं, टेम्पटेशंस होते हैं. कभी चुगली करना, कभी गलत संगति में पड़ना, गुस्सा करना, है ना, इरिटेट होना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, अननेसेसरी हम पैसा खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करना, ये सारे हमारे टेम्पटेशन में ही काउंट होते हैं. अच्छा खाना खाने का उपेक्षा रखना, है ना. तो पूरे इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा है जो आखिरी तक प्रलोभन की वास्तविकता से के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया, और वो है यीशु मसीह, है ना, जिन्होंने हमें विक्ट्री दिया, जय दिया. और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह हमें अपने प्रलोभन से दूर होना चाहिए. क्योंकि हम पहला कुरिन्थी 10:13 में जब हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड. जब हम पहला कुरिन्थी 10:13 देखते हैं,
तो इनमें क्या कहते हैं, लिखा है कि आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकालने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु। देखिए वचन कहता है ना, परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग निकालेंगे जो हम प्रलोभन से बच सकते हैं ना। टेम्पटेशन आता तो है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी हमें उससे निकलने का मार्ग हमें दिया है ना। तो मैं आप सबों के लिए संत मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 4 पढ़ना चाहूँगी, 1 से लेकर के 11 तक। मैं कामिल बुल्के के वर्सन को पढ़ रही हूँ, तो जिसमें हम वचन में पहला वचन जब हम देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेकर के 11, तो जब हम पहला वचन में पढ़ते हैं, उस समय आत्मा ईशा को निर्जन प्रदेश ले चला जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। हालेलुया, आमीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं यीशु उस समय ह्यूमन फॉर्म में थे, पृथ्वी पे थे, शारीरिक अवस्था में थे। तो उस समय प्रलोभन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यीशु मसीह एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है जो उस टेम्पटेशन से फाइट बैक करके वो शैतान को भगा दिए, है ना। तो हम देखते हैं जब हमारा सबसे वीकेस्ट मोमेंट रहता है, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तो फास्टिंग प्रेयर कर लेने के बाद जब हम भूखे रहते हैं, जब हमारा फास्टिंग तोड़ने का समय आता है, उस एक वीकनेस के टाइम में ही शैतान क्या करता है, वो टेम्प्ट करने आता है ना। या फिर जब हम फास्टिंग में रह रहे होते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि भूख लग रहा होता है, तो हमें मन करता है कि आज नहीं रखें फास्टिंग, हम खा लें, है ना। ऐसे समय में होता है ऐसा टेम्पटेशंस। तो हम जब आगे के वचन में देखेंगे तो लिखता है ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद जब उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, आमीन। देखिए जब वो भूखे थे, एट द वीकेस्ट मोमेंट शैतान उनको उनका टेम्प्ट करने के लिए आया, लेकिन तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा, ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पे मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, आमीन। तो हम जब इन वचनों में हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, ये जो हमारी अभिलाषाएं हैं, शारीरिक लालसाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कभी कभी बहुत कुछ होता है ना, जैसे कि हमें भूख लगता है तो हम बहुत सारे लुभावने वाले फूड हम खा लेते हैं। लेकिन सचमुच में मेरे प्रियो मैं बता रही हूँ कि बिना वचन के हम जी नहीं सकते। देखिए मैं इतने सालों से, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं बहुत पौष्टिक खाना खाया करती थी, फिर भी मेरा तबीयत ठीक नहीं था क्योंकि मेरे जीवन में वचन नहीं था, है ना। जब तक आपके जीवन में वचन ना हो, शरीर को तो फूड की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमारे आत्मा को फीड करना, हमारे आत्मा को वचनों से फीड करना, है ना। वो हमारे आत्मा को वचन खिलाना, है ना। फूड तो हमारे सोल के लिए, जो खाना है, खाद्य है, फूड तो हमारे सोल के लिए ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे आत्मा को खिलाना, है ना। आत्मा को कैसे खिलाना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम आगे के वचन में पढ़ते हैं, तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं
तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया, आमीन। तो जब शैतान देखा कि यीशु मसीह इससे भी वो डट कर लड़े, उन्हें डट कर लड़े, और वो हर एक समय में कहा, पर ईसा मसीह ने कहा वचन लिखा है, क्योंकि हम सभी को जानते हैं परमेश्वर ने वचन को सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बनाया है ना। आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन से ज़्यादा महत्व रखता है ना। तो जिस तरह हम देखते हैं कि शैतान टेम्प्ट करने का कोशिश किया है ना, कि इस पत्थर को रोटी में बदल दे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया है ना, लिखा है। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के प्रलोभन आते हैं, तो हम उनसे कैसे डटकर सामना करना चाहिए। Humble yourself in front of God and resist them, rebuke them, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू हालेलुया लॉर्ड। तो जब वो नहीं सका तो उसने फिर कहा, उसने यहाँ पे शैतान ने जो कहा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हें पत्थरों से चोट ना लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संहिता 91 का 11, भजन संहिता 91 के 11 में परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है ना, कि मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया, आमीन। तो शैतान अपने आप को बहुत वाइज चालाक सोचता है, और वो यहाँ पे इस वचन के ऊपर सवाल उठा रहा है, डाउट पैदा कर रहा है कि तुम अगर कूद जाओगे तो स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तब परमेश्वर ने, ईसा मसीह ने उनसे कहा उत्तर में, यह भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, है ना। प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा लेना उचित नहीं है मेरे प्रिय, है ना। परमेश्वर की परीक्षा मत लो। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने आए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। और जब हम ये एडमिट करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, तो हमारे जीवन में एक होता है ना अंधकार, उससे हम दूर होते हैं। हमारे जीवन में हर एक प्रकार के प्रलोभन से हम दूर होते जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, तू प्रभु परमेश्वर तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं, है ना। जैसे यूहन्ना कहा करते थे, यूहन्ना प्रेयर किया करते थे कि तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। तो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में हम जब परिपूर्ण होने लगते हैं, तो हमारे जीवन से जो टेम्पटेशन आता है उससे हम फाइट बैक कर पाते हैं, वो हमारे लिए और भी ईजियर हो जाता है, और वो हम परमेश्वर में और भी हम परिपूर्णता के साथ हम जीवन जीने लगते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यहाँ पिता परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि अंतिम दिनों में भी जब हमारे जीवन में टेम्पटेशन आए, तब हमें यीशु मसीह से भरना है। हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भरिए, और भी हम उनके प्रेम से भरने पाए, उनके हम्बलनेस, जैसा वो थे वैसा हमें भी उन्हीं के जैसा बनना है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम आगे की ओर देखते हैं, तो फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम इन वचन को देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट में शैतान क्या कहता है कि तुम मुझे दंडवत करो, मेरी आराधना करो, तो मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमें बतला रहे हैं, हम जानते हैं पुराने नियम में भी
मूसा नबी को भी परमेश्वर ने यही 10 आज्ञाओं में यही दिया था, केवल अपने पिता परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमें हर समय, हम 2 मास्टर्स को कभी हम सेवा नहीं कर सकते, एक ही मास्टर को कर सकते हैं ना। तो मेरे प्रियो, हर समय कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, परेशानियाँ क्यों ना हो, सिचुएशन क्यों ना हो, सिचुएशन विपरीत भी क्यों ना हो, तब भी हमें परमेश्वर को दंडवत करना है, किसी और देवी देवता को नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब भी कुछ परिस्थिति हो, लगे हम टेस्ट और ट्रायल्स में हम जी रहे हैं, हमारा सीजन चल रहा है, हमारे जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना तो मैं कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। अपने दाहिनी हाथों से हमें वो बचाए रखते हैं, है ना, और उनके स्वर्गदूत हमारी हर समय रक्षा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस वचन में हमें मैथ्यू बतला रहे हैं, मसीह को टेम्प्ट करने का 2 रीज़न था। पहला तो यहाँ परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि जीसस इज़ द माइटी किंग, और दूसरा कह रहे हैं कि और हम जो बिलीवर्स हैं और जो प्रभु प्रलोभन और भरमाने वाली स्पिरिट से हम कैसे बचे रहें, है ना। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने अपना सत्य वचन को भेज दिया और हमें हर एक प्रकार की आशीषें उन्होंने हमें दे दी है। जब हमारे पास वचन है, जब हमारे पास मुख है, जब हम उनके वचनों को डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे जीवन में उनके हमारे जीवन में वो मार्ग दिखने लगता है, वो डायरेक्शन हमें दिखने लगता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है ना मेरे प्रियो। क्योंकि कहते हैं ना, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमें लीड करेगा, गाइड करेगा, और वह सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। यहाँ पर भी अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम कभी भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं में न पड़ेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शारीरिक लालसाएं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, लेकिन परमेश्वर में जब हम बने हुए रहते हैं तो हम हमेशा आनंदित रहते हैं, एक अलग से जॉय रहता है हमारे जीवन में। जो हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, हमें सॉल्यूशन मिलता है। परमेश्वर कहता है अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, बी विजिलेंट। हर समय हमें सतर्क रहना है। इस समय बहुत सारे भरमाने वाले स्पिरिट हमारे जीवनों में कार्य करता है ना। हम जब प्रार्थना में समय बिता रहे होते हैं तब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में आते हैं। हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन जैसे यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, हमें मन करता है कि आज प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं जिस तरह हम निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, शैतान भी निरंतर वो हमारे डाउनफॉल के लिए वो भी लगा पड़ा रहता है ना। वो कुछ नहीं कर सकता। शैतान, हमारे परमेश्वर से बड़ा और कोई है नहीं, लेकिन शैतान हमेशा कोशिश करता है कि कैसे प्रभु के बच्चों को हम अंधकार में ले जाएं, उसका वही मकसद है। तो इसीलिए हम उससे बचे रहने के लिए क्या करें, क्योंकि शैतान कभी भी तुम डायरेक्टली ये नहीं कहता कि तुम डायरेक्टली, वो कभी नहीं कहेगा कि तुम दूर हो जाओ। वो हमारे मनों में, हमारे कानों में गलत चीज़ों को डालने का कोशिश करेगा। वो कहेगा देखो तुम फिट नहीं हो, तुम गलतियां करते हो, तुम मिस्टेक करते हो, तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। इस तरीके का डाउट क्रिएट करेगा, मन में गिल्टी पैदा करेगा, ताकि हम गिल्ट फील कर करके परमेश्वर के पास कभी ना आ पाए, है ना मेरे प्रियो। क्योंकि आप जानते हैं इस अंतिम समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे खुद के करीबी हैं, जो आज भी परमेश्वर को नहीं जान पाए, परमेश्वर की परिपूर्णता को नहीं जान पाए। और सचमुच में मेरे प्रियो, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे अंदर जो ये वचन का ज्ञान प्रकाश जो मिल रहा है, जो पौष्टिक फूड मिल रहा है, स्पिरिचुअल फूड, सचमुच में मेरे प्रियो हमारे जीवन में ये बहुत अद्भुत चीज़ों को हम देखने पा रहे हैं, और आगे भी और देखने जा रहे हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और क्योंकि हमें परमेश्वर ने वचन को दिया है ताकि हम डट कर सामना कर पाए, सो बी हम्बल योरसेल्फ एंड रेजिस्ट द डेविल।
देखिए, हमारे जीवन में हम जानते हैं बहुत सारे चीज़ों का प्रलोभन है, जो हम कभी-कभी नहीं जान पाते हैं। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में जब हम बैठते हैं ना, तो हम अपने जीवन को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। हम लोग खुद के विषय में जान पाते हैं कि हम कौन से जगहों में गलती कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा वो सब हमारे मनों में डालता है। और जो प्लान परमेश्वर के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है, परमेश्वर उन सभी चीज़ों को हमारे जीवन में एक्सपोज करता है, तो ताकि हम हमारे प्लान को परमेश्वर के प्लान के साथ हमारा अलाइन हो सके। और अगर हम वही उपस्थिति में, वही कम्युनिकेशन में ना बैठें, तो हम अपने जीवन में अंधकार को देखते हैं। और शैतान तो है ही, क्योंकि चोर कभी भी खाली घर में डाका नहीं डालता है। चोर हमेशा डाका डालता है जहाँ पे गहना, सोना गहना है ना। तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं। और चोर हमेशा लगातार लगे पड़े रहता है कि वो हमें नाश करे, घात करे, लेकिन यूहन्ना 10:10 कहता है मेरे प्रियो कि चोर केवल चोरी करने और घात करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया हमें अनंत जीवन देने के लिए, है ना, बहुतायत का जीवन देने के लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है परीक्षा में ना पड़ो, है ना, परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परमेश्वर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन शैतान हमें टेम्प्ट करता है। ठीक है, टेस्टिंग और टेम्प्टिंग में डिफरेंस है, क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, लेकिन जो टेम्पटेशन होता है वो गलत कार्यों को करने के लिए आकर्षित करता है शैतान। तो हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमारे शरीर को किन किन वस्तुओं की, किन फूड की आवश्यकता परमेश्वर जानता है। इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर, जब भी कुछ आप खाएं, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर आशीष करके हर एक कार्यों को करें। इवन खाना भी खा रहे, पानी भी पी रहे, हर एक चीज़ों में परमेश्वर को इनवाइट करिए और हर एक कार्यों को करिए। तो आपके जीवन में आप अंधकार से दूर रहेंगे, आपके जीवन में कोई बीमारी की आज्ञा नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को हर समय आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। और सचमुच में पवित्र आत्मा जब आते हैं, पवित्र आत्मा इतने गुड बातों को बताते हैं कि हम सब जान ही नहीं पाते हैं। हम सोचते थे, मैं पहले सोचती थी कि क्या बाइबल वचन मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, मुझे अध्याय कौन सा बोलते हैं, वचन संख्याएँ कौन सा बोलते हैं, मुझे ढूंढना भी नहीं आता था। लेकिन सचमुच में मेरे प्रियो, जब मैं मसीह को पहचानी, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, बाइबल ऐसा वचन है, बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा बुक भी नहीं बोलूँगी, जीवित वचन है जो हर समय अपडेट होता है। एक वचन को जब हम 10 बार पढ़ते तो वो वचन का अलग अलग मतलब निकलता है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर बाइबल वचन के द्वारा हमें हर एक कार्य क्षेत्रों में हर एक कार्यों में हमें सफल बनाता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। एक पापों को छोड़ करके हम परमेश्वर के राज्य में राइटियसनेस, धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आज का ये सेशन यहीं कंक्लूड करना चाहूँगी। और आज मैं आशा करती हूँ कि आप आज के सेशन के द्वारा, आज इन वचनों के द्वारा आप सबों के जीवन में हर एक प्रकार के जो टेम्पटेशन से आप फाइट कर पाएँ और परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपना जीवन बिता पाएँ। और जो कोई भी इस समय अपने कार्यस्थलों में परेशान है, अपने कार्यों को लेके बर्डन फील कर रहा है, परमेश्वर उन सभी को आज़ाद कर रहा है। और जिन किसी को भी किसी प्रकार की बीमारियों से वो पीड़ित है, परमेश्वर उनको हर चंगाई दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का एंजल्स, प्रोटेक्शन एंजल्स और हीलिंग एंजल्स आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहे हैं यीशु के नाम से। और आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए आप सभी कोई गवाही देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सेशन को पिता, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। कंक्लूड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचनों से हम सभी को आशीषित है पिता। इस समय इस खड़ी पिता परमेश्वर, हर एक को आप वो शिरिखून तला, वो आशा की किरण देना पिता परमेश्वर। और आप उनको शिरिखून तला बहा से उनके जीवन में पिता आपकी रोशनी से भर देना, आपकी रिखून तला आपकी परिपूर्णता से वो भर
भरने पाए पिता, आपके वचनों से भरने पाए, यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। और इस समय है अंतिम ब्लेसिंग का समय, तो मैं इस समय फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करना चाहूँगी। ओवर टू यू सर। मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करना चाहूँगी। ओवर टू यू सर, अंतिम ब्लेसिंग के लिए। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत जीवन परमेश्वर ने दिया है और सुबह सुबह हम सभी को मिल करके इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा वचन को सुना है। प्यारे प्रभु यीशु, तूने हमें सुंदर जीवन दिया है और हम आशीषित हैं, हम कृपा से भरे हुए हैं, हम स्वस्थ हैं और प्रभु तूने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और एक साथ जोड़ करके रखा है एक अच्छे जीवन जीने के लिए, एक सामुदायिक और पारिवारिक जीवन जीने के लिए। हम धन्यवाद के साथ में इस समय परम दयालु पिता व परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देते हैं। अद्भुत बातों को हमारे बीच में प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। आइए हम इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता का परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर हो, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। जय यीशु।